Hi everyone, welcome back to my YouTube channel English by Gauri Mahajan. This is Gauri Mahajan and in this video I'm going to tell you some of the basic things जो आपको incorporate कर लेने चाहिए अपने English को बोलने के लिए. Plus I have bought some around 50 sentences डेली कॉन्वर्सेशंस के जिसको आप हिंदी लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में बोलकर अपनी इंग्लिश रोज बोलने वाली बातचीत में इम्प्रूव कर सकते हैं. स्टार्ट. तो हमने जब से इंग्लिश को पढ़ा है वी हैव ऑलवेज रेड इट लाइक अ सब्जेक्ट. वी हैव हैड इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन आवर स्कूल्स. हमारे स्कूल्स में इंग्लिश एक सब्जेक्ट था और हमने इंग्लिश को हमेशा एक सब्जेक्ट की तरह याद करा है. यहाँ पर हम लैग बिहाइंड कर जाते हैं बिकॉज इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज अ लैंग्वेज. तो वो आपको सिर्फ लर्न करने से तो बिल्कुल नहीं आने वाला. इंग्लिश एज अ लैंग्वेज आपको तब आएगी जब आप उसको बोलेंगे. जैसे कि आपको हिंदी क्यों आती है? बिकॉज यू स्पीक इट एट योर होम, एट योर स्कूल, विद योर फ्रेंड्स, एट प्ले. हर जगह आप हिंदी बोलते हैं तो आपको हिंदी आती है, आपकी टिप्स पे है. ऐसे ही इंग्लिश आपको तब आएगी जब आप रोज की बातचीत में इंग्लिश का यूज करेंगे. तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस जो आप रोज बोल सकते हैं हिंदी की जगह इंग्लिश में. बहुत फायदे होने वाले हैं. सबसे पहले तो आपकी हेजिटेशन खुलेगी इंग्लिश बोलने की. आप जब अपनी फैमिली में हिंदी की जगह इंग्लिश बोलेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा इंग्लिश बोलने के लिए. सो नंबर 1 आपकी हेजिटेशन खुलेगी. नंबर 2, सिंस इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, you speak it step by step, you keep on acquiring it. So practice is very important. You have heard that thing, no? Practice makes someone perfect. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इंग्लिश बोलने की तब तक आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होने वाली. तो नंबर 1 आपकी हेजिटेशन खुलेगी. नंबर 2 आपको प्रैक्टिस मिलेगी इंग्लिश बोलने की जब आप रोज इंग्लिश बोलेंगे हिंदी की जगह. नंबर 3, जब आप धीरे धीरे इन सेंटेंसेस को बोलेंगे, रोज बोलेंगे, जैसे कि क्या हो रहा है को आप बोलेंगे व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स अप, व्हाट आर यू अप टू, हाउ आर यू. जब आप इन सेंटेंसेस को रोज बोलेंगे इंग्लिश में ही तो आपके टिप्स पे हो जाएंगे ये सेंटेंसेस. तो अगली बार जब आप किसी से मिलेंगे और आप बोलेंगे और क्या हाल है तो आप उसकी जगह बोलेंगे हाउ आर यू या फिर व्हाट आर यू अप टू या फिर व्हाट्स अप, व्हाट्स गोइंग ऑन. That means what I'm trying to say is that when you incorporate English language instead of Hindi language in your everyday conversation, then you are going to use that only because that is going to be a part of your repertoire. Repertoire means जो आप रोज बोलते हैं, जो आपकी रोज की अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है लैंग्वेज की, रोज का यूज है लैंग्वेज का, जिस तरीके से आप बोलते हैं तो उस हिंदी वाली में आपका इंग्लिश का रेpertoire आ जाएगा and that is going to build up your vocabulary. तो अब आपको करना क्या है, मैं आपको कुछ 50 सेंटेंसेस दिखाऊंगी जो कि हैं इंग्लिश वर्जन्स ऑफ हिंदी सेंटेंसेस. तो आपको उन सेंटेंसेस को बोलना है. पहले आपको सारे 50 सेंटेंसेस एक बार देख लेने हैं सो दैट यू बिकम फेमिलियर. उसके बाद आपको वीडियो दोबारा से रीप्ले करके उन 50 सेंटेंसेस को एक एक करके सुनना भी है और साथ साथ बोलना भी है. बिकॉज सिर्फ सुनने से आपका काम नहीं चलने वाला, आपको बोलना भी पड़ेगा. एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को यूज कर लेते हैं अपनी डेली लैंग्वेज में तो योर इंग्लिश इज गोना बी फ्लुएंट एंड देन नोबडी इज गोना स्टॉप यू फ्रॉम हैविंग दैट फ्लुएंट इंग्लिश एंड दैट इज माय प्रॉमिस टू यू. भगवान आपका भला करे. मे गॉड ब्लेस यू. आपसे मिलकर खुशी हुई. प्लीज्ड टू मीट यू. तुम्हारा मतलब क्या है? What do you mean? What do you mean? मेरे नज़रों से दूर हो जाओ. Get out of my sight. आपका इससे कोई मतलब नहीं है. It's none of your business. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? How dare you? कृपया शांत रहिए. Please keep quiet. मैं समझा नहीं. I didn't understand. क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? कैन आई आस्क यू समथिंग? आपकी पसंद और नापसंद क्या है? व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स? सब कुछ ठीक है. एवरीथिंग इज़ फाइन. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक्स सो मच या फिर थैंक यू वेरी मच. आपसे मिलकर अच्छा लगा. इट वॉज नाइस मीटिंग यू. मैं आज बहुत थका हुआ हूँ. आई एम डेड टायर्ड टुडे. इस सम्मान के लिए धन्यवाद.
थैंक्स फॉर दिस ऑनर। बोलने से पहले सोचा करो, थिंक बिफोर यू स्पीक। यह मेरा सौभाग्य है, इट्स माई प्लेजर। क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। मजाक मत करो, स्टॉप किडिंग, स्टॉप किडिंग। कोई बात नहीं, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट। यह बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ टू मच। बहुत अच्छे, इसे जारी रखें, वेल डन, कीप इट अप। आपका इससे कोई मतलब नहीं है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। तुम्हारी समस्या क्या है, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। मेरी चीज़ों से दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम माई स्टफ। यहाँ क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। मैं आपको बाद में कॉल करूँगा, आई विल कॉल यू लेटर। असुविधा के लिए खेद है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर। नहीं, बिल्कुल नहीं, नो नॉट एट ऑल। आपका दिन शुभ हो, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो, कुड यू हेल्प मी विद दिस। तुम किस बारे में बात कर रहे हो, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। मुझे नहीं पता है, आई डोंट नो। धीरे चलो, वॉक स्लोली, वॉक स्लोली। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, वी बोथ लाइक ईच अदर। आपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। कैसे हैं आप, हाउ आर यू, हाउ आर यू। क्या तुम अंग्रेज़ी बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश। मुझे माफ़ कीजिए, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। सब ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। जल्दी आओ, कम क्विकली, कम क्विकली। मैं रास्ते में हूँ, आई एम ऑन द वे। बाद में बात करते हैं, टॉक टू यू लेटर।